हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप प्रसाद और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो सारे चेंजेस जो आईपीसी से बीएनएस में हुए हैं, यानी कि जो हमारे न्यू 20 सेक्शंस ऐड किए गए हैं, हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो इन दो सेक्शंस के ऊपर बात करेंगे, कमेंसमेंट और चाइल्ड के ऊपर। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, बने रहिएगा क्लास के अंत तक। सबसे पहले हम बात करते हैं कमेंसमेंट की। सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 ऑफ द बीएनएस, जिसको आरंभ और शुरू या फिर यूं कह लीजिए लागू होना भी कहते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इस पूरी जर्नी को दो टाइमलाइन में डिवाइड करेंगे, बिफोर 1947 और आफ्टर 1947। देखिए, बिफोर 1947 जो डेफिनेशंस थी, जो ओरिजिनल डेफिनेशंस थी, वो कहती थी कि ये संहिता क्या कहलाई जाएगी, इंडियन पिनल कोड कहलाई जाएगी। और ये कहां पे लागू होगी, ये संपूर्ण ब्रिटिश इंडिया में लागू होगी। या इसका दूसरा पार्ट हम ये कह लीजिए, जो ओरिजिनल डेफिनेशन है लॉर्ड मैकॉले जी की, वो ये कहती है कि ये एप्लीकेबल होगी किस पे, हर एक उस इंसान पे जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट है। अब ब्रिटिश इंडिया का जो मैप यहाँ पे आप देख रहे होंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, जो पाकिस्तान से लेकर के म्यांमार और जम्मू कश्मीर से लेकर के श्रीलंका तक फैला हुआ है। तो ये जो पूरा मैप है ये दिखाता है कि कहां कहां पे ब्रिटिश इंडिया का कंट्रोल था। ब्रिटिश इंडिया का कंट्रोल 1757 से लेकर के 1947 तक हमारे इंडिया में रहा है। लेकिन जो म्यांमार, जिसको बर्मा भी कहते हैं, और श्रीलंका, ये दोनों के दोनों इंडिया के पार्ट नहीं थे। ये अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश इंडिया के थे। ब्रिटिश इंडिया इन पे अपना हुकूमत चलाती थी। लेकिन ये जो दोनों म्यांमार और श्रीलंका है, ये सेपरेट हुए 1948 में, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद। अब देखिए, 1757 से 1947 के बीच में आता है 1860, जहां पे हमारा आईपीसी लागू किया गया था। अब यहां पे हम ये जो वर्ड है कमेंसमेंट, ये इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारा जो ब्रिटिश इंडिया का कंट्रोल था वो बहुत पुराने टाइम से लेकर के 1947 तक चल रहा था, और इसके बीच में हमने जो है 1860 में अपना आईपीसी लागू किया था। इसीलिए वहां पे कमेंसमेंट वर्ड यूज नहीं किया गया है। अब बात करते हैं टाइमलाइन के दूसरे हिस्से की, यानी कि आफ्टर 1947। 1947 के बाद जो सबसे अहम भूमिका निकल के आती है, वो निकल के आती है आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की यहाँ पे अहम भूमिका इसलिए है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो है एक कार्य सौंपा गया था, जिसमें उनको 562 जो हमारी प्रिंसली स्टेट थी उनको शामिल करना था। लेकिन जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये तीनों जो है इंडिया में सम्मिलित होने से मना कर दिया गया। इन तीनों ने इंडिया का पार्ट बनने से मना कर दिया। जम्मू कश्मीर अक्टूबर 1947 में क्या हुआ, पाकिस्तान ने उस पर अटैक किया और उसके 1/3 पार्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसके कारण महाराज हरि सिंह को इंडिया की हेल्प लेनी पड़ी अपने 2/3 पार्ट को बचाने के लिए। और इसके लिए जो है महाराजा हरि सिंह को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करना पड़ा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक लीगल डॉक्यूमेंट है, जहां पे ये बताया जाता है कि कौन सी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी और कौन सी पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगी। अब बात आती है जूनागढ़ की। जूनागढ़ में 1947 ऑफ नवंबर को इंडिया का पार्ट बना, और हैदराबाद जो है वो 1948 ऑफ नवंबर को इंडिया का पार्ट बना, यानी कि इंडिया में ये दोनों तब शामिल हुए। अब यहाँ पे ये देखा जाएगा कि 1947, 1947, 1948 ये डेट जो है वो बहुत ही सिमिलर टाइप की नहीं है, क्योंकि ये एक जैसी डेट नहीं है। इसीलिए जो हमारा वर्ड कमेंसमेंट है वो आफ्टर 1947 भी इंक्लूड नहीं किया जा सकता था। अब बात करते हैं आईपीसी की दो अलग अलग डेफिनेशंस के बारे में, जो कि एक ही सेक्शंस को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन अलग अलग टाइम जोन में, अलग अलग इंटरवल्स में। जो हमारे पास ओल्ड डेफिनेशंस है वो कहती हैं कि ये जो एक्ट है वो इंडियन पिनल कोड कहलाया जाएगा, और जो कि पूरे इंडिया में लागू होगा एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है। जो दूसरी हमारी डेफिनेशन है, न्यू डेफिनेशन,
ये डेफिनेशन हमारी कब आई थी? ये डेफिनेशन हमारी आई थी 2019 के बाद, जब हमने आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 34 में चेंजेस किए थे और जम्मू एंड कश्मीर का पूरा कंट्रोल अपने ऊपर ले लिया था। तब ये हमारे पास डेफिनेशन आई थी कि ये एक्ट इंडियन पिनल कोड कहलाया जाएगा और ये संपूर्ण भारत में लागू होगा। यहाँ पे जो ये भारत वर्ड है, अडेप्टेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर 1948 के तहत ब्रिटिश इंडिया को हटा के इंडिया कर दिया गया था। तो इसीलिए जो है ये दो डेफिनेशंस हैं, लेकिन अलग अलग टाइम जोन की। पहले 1947 की थी, बाद में 2019 के बाद की है। यहाँ पे जो हमारे पास बीएनएस है, हमारा जो बीएनएस है वो वहां पे कमेंसमेंट वर्ड इंक्लूड इसलिए किया गया क्योंकि हमारे पास पूरे इंडिया का कंट्रोल आ चुका था, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर के आसाम तक हमारे पास फुल कंट्रोल था। इसीलिए हम कमेंसमेंट वर्ड यूज कर सकते हैं, जहां पे हम ये बता सकते हैं कि हमारा पर्टिकुलर एक एक्ट कौन सी डेट से आरंभ हुआ है, यानी कि लागू हुआ है पूरे भारत में। तो यहाँ पे जो है ये बताता है कि ये एक्ट कब लागू होगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पर्टिकुलर डेट बताएगी नोटिफिकेशन के द्वारा, कौन से ऑफिशियल गैजेट में, और टाइम टू टाइम हम जो डिफरेंट डेट इसमें अपॉइंट करते रहेंगे, सजेस्ट करते रहेंगे, लागू करते रहेंगे किसी भी प्रोविजन के लिए, वो हम ऑफिशियल गैजेट के तहत इस संहिता के अंतर्गत करते रहेंगे। पहले क्या होता था कि जब भी हमें कोई चेंजेस करने होते थे आईपीसी में तो हमें अमेंडमेंट करना पड़ता था, इसीलिए हम उसे नए अमेंडमेंट एक्ट के तहत के तौर पे लागू किया करते थे। लेकिन बीएनएस में हमने ये जो प्रोविजन है ये बिल्कुल हटा दिया। अब हमने क्या किया कि जो ऑफिशियल गैजेट्स हैं वही हमारे लिए पर्याप्त हैं कोई भी चेंजेस करने के लिए, पर्टिकुलर किसी डेट के लिए, पर्टिकुलर किसी सेक्शन के लिए, ताकि हम ये बता सकें कि ये जो पर्टिकुलर चेंजेस हमने इस सेक्शन के अंडर में किए हैं ये इस डेट से लागू होगा। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड की, जो कि बीएनएस में सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 में डिफाइन है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं आईपीसी की दो सेक्शंस के बारे में, सेक्शन 8 एंड सेक्शन 10। जो सेक्शन 8 है वो जेंडर के बारे में बताता है कि जो हमारा टर्म ही है, जो वर्ड हमारा ही है, वो दोनों के लिए यूज होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। यहाँ पे जो एज है वो डिफाइन नहीं की गई है। जो हमारा सेक्शन है मैन एंड वुमेन, ये बताता है आईपीसी का कि जो शब्द मैन है वो मेल ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होगा और जो शब्द वुमेन है वो फीमेल ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होगा। अब यहाँ पे जो है एक और चीज देखने को पड़ती है, ऑफ एनी एज, ऑफ एनी एज। यहाँ पे भी जो सेक्शन है उसमें एज डिफाइन नहीं है। और हमारे पास कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहां पे हमें एज के नाम पे दो चीजें देखने को मिलती हैं, वो है माइनर या फिर अंडर 16 और 18 ईयर्स, जैसे कि सेक्शन 82, 83, 361, 362, 366A, 372, 373 एंड 375। यहाँ पे हमें या तो माइनर देखने को मिलेगा या चाइल्ड अंडर 16 और 18 ईयर्स देखने को मिलेगा। लेकिन बीएनएस ने इन सब दुविधाओं को तोड़ करके एक नया डेफिनेशन दी है, एक नया सेक्शन लागू किया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 3, जहां पे चाइल्ड का मतलब यह बताया गया है कि कोई भी पर्सन जिसकी एज 18 साल से नीचे है वो चाइल्ड की कैटेगरी में आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये इंक्लूड क्यों किया गया, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जहां पे चाइल्ड की डेफिनेशंस दी गई है। अब हम उन चाइल्ड की डेफिनेशंस को क्लियर करने के लिए आगे देखते हैं कि वो चाइल्ड की डेफिनेशंस क्या कहते हैं। अब देखिए हमारे पास कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जिन पे चाइल्ड की डेफिनेशन दी गई है, डिफाइन किया गया है। अब हम उसी के बारे में बात करेंगे, डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड अंडर डिफरेंट एक्ट। सबसे पहले बात करते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की, जिसका सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 क्या कहता है कि कोई भी इंसान जिसकी एज 18 या 18 से कम है वो चाइल्ड की कैटेगरी में आता है। वहीं दूसरी तरफ चाइल्ड लेबर एक्ट क्या कहता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में कि कोई भी इंसान जिसकी एज 14 या 14 से कम है वो चाइल्ड की कैटेगरी में आता है।
तीसरी तरफ जो हमारा पॉक्सको एक्ट है, जो हमारा पॉक्सो एक्ट है, उसका सेक्शन 2D ये कहता है कि कोई भी इंसान जिसकी एज 18 या 18 से कम है वो चाइल्ड की कैटेगरी में आता है। राइट टू कंपलसरी एजुकेशन जो है उसका सेक्शन 2C ये कहता है कि कोई भी इंसान जिसकी एज 6 से 14 के बीच में है वो चाइल्ड की कैटेगरी में आता है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट सेक्शन 2A ये कहता है कि हमारे लिए बॉय का मतलब वो है जिसकी एज 21 साल से नीचे है और गर्ल वो है जिसकी एज 18 साल से नीचे है। फैक्ट्री एक्ट का सेक्शन 2C ये कहता है कि कोई भी इंसान जिसकी एज 15 या 15 से नीचे है वो चाइल्ड की कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पे देखिए जो चाइल्ड की एज का कॉन्फ्लिक्शन है वो बहुत ही सिमिलर पैटर्न का नहीं है। यहाँ पे जो एज है वो बिल्कुल सिमिलर नहीं है। इसी कॉन्फ्लिक्ट को तोड़ने के लिए हमने BNS में जो है चाइल्ड की डेफिनेशन इंट्रोड्यूस की है। लेकिन अगर आप IPC की बात करें, IPC में हमने चाइल्ड शब्द का यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि IPC 1860 में बनी थी। 1860 में हमारे पास ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल हुआ करता था, हम उसके अंडर कंट्रोल हुआ करते थे, तो उन्होंने वहां पे चाइल्ड शब्द का यूज नहीं किया। वो क्या करते थे, वो पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस पे देखते थे कि ये पर्टिकुलर एक्ट किसने किया है। अगर वो एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ है, चाहे वो बच्चा 7 साल का हो, 14 साल का हो, 18 साल का हो या 22 साल का हो, वो उसको सजा दे देते थे। इसीलिए वहां पे IPC में चाइल्ड का हमने इस्तेमाल नहीं किया, वहां पे यूज नहीं किया है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करते रहें ताकि हम आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियो बना के लेके आते रहें।